हेलो स्टूडेंट्स, ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो अपलोड है। अगर आप पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले और दूसरे वीडियो को देख ले, बाद में इस वीडियो को देखें, क्योंकि पहले और दूसरे वीडियो में कुछ क्वेश्चंस बता दिए गए हैं और उसके तरीके भी बता दिए गए हैं, और वो हो सकता है कि तीसरे वीडियो में भी यूज़ हो, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो पहला और दूसरा वीडियो देखें, बाद में इस वीडियो को देखें, ठीक है। इसमें टाइप 2 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक वो दोनों टाइप में इधर लिखा हुआ हूँ, देखिए, एक रूट में है और एक बिना रूट में है, पावर वाला है। और ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है बताइए। कभी कभी कह देगा कि इसको बढ़ते क्रम में सजाइए और घटते क्रम में सजाइए। तो देखिए, एक आप फार्मूला जान के रखिए कि कहीं पे भी ए हो और ये रूट में हो और इसका इधर एम हो, तो ये ए के पावर 1/m होता है, ठीक है। ये आप पहले से भी जानते होंगे, लोग नहीं जानते होंगे तो जान जाइए। करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 5 लिखेंगे, इसका पावर 1/3 कर देंगे। यहाँ पे 3, इसका पावर 1/2, और यहाँ पे 7 1/6। और इस सब का एलसीएम निकालेंगे, पावर का एलसीएम निकालेंगे, यानी 3 का, 2 का और 6 का, मतलब जो पावर में बट्टा में है ना, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। जो एलसीएम आएगा उसी से सब में गुना करेंगे। एक बार मैं सब लिख रहा हूँ कंप्लीट, उसके बाद में नहीं लिखूँगा। 5 के पावर 1/3 है, इसमें भी गुना करेंगे कितना से? 6 से। और 3 का पावर 1/2 है, इसमें भी गुना करेंगे 6 से। 7 का पावर 1/6 है, इसमें भी गुना करेंगे 6 से। आगे अगर इसको लिखते हैं तो 5 का पावर 2 रहेगा। कैसे? ये काट दिया उसको। यहाँ पे 3 का पावर 3 रहेगा और 7 का पावर 1 ही बचेगा। इसका मान होता है 25, इसका मान होता है 27, और ये 7 ही रहेगा। क्वेश्चन में पूछ दे कौन बड़ा है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये बड़ा है, और ये मान है किसका? √3 का, यानी √3 जो है सबसे बड़ा है। छोटा पूछ देगा तो ये वाला छोटा है, ये किसका वैल्यू है? इसका, यानी ये वाला छोटा होगा। और कह दिया इसको बढ़ते क्रम में सजाइए, तो पहले 7 को लिखेंगे, और 7 होता है इसका मान है, बढ़ते क्रम में सजाना है। फिर 25 वाले को लिखेंगे, यानी 5 को। फिर 27 को लिखेंगे, यानी 3 को। तो ये बढ़ते क्रम हो गया इसे, ठीक है। समझ गए होंगे? क्वेश्चन मिलेगा और अगर नहीं समझे भी होंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन हर जगह इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे, कुछ शॉर्टकट करेंगे इसको। और जब ऐसा क्वेश्चन आए बड़ा पावर हो तो वो सबका HCF लेंगे, पावर का HCF लेंगे, यानी 30 का 10 और 20 का HCF 10 होता है, तो इधर हम 10 लिख देंगे। जो HCF आएगा उसी से सब में भाग देंगे, ऐसे 30/10, फिर 7 का 10/10, फिर 5 का 20/10 भाग दिए। तो 3 का पावर यहाँ बचेगा 3, 7 का पावर बचेगा 1, 5 का पावर बचेगा 2। इसका मान हुआ 27, इसका 7 और इसका 25। इसमें देख लीजिए कौन बड़ा है? 27 बड़ा है, और 27 किसका है? 3 का पावर 30 का मान है, तो इसलिए 3 का पावर 30 कंची होगा, बड़ा होगा। सबसे छोटा पूछ दे तो ये छोटा दिख रहा है, यानी 7 का पावर 10 छोटा होगा। और इसको अगर कह दे कि घटते क्रम में सजाइए, तो घटते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ा को, तो सबसे बड़ा है 3 का पावर 30। उसके बाद वाले को 25 वाले को लिखेंगे, और 25 से किसका मान? इसका, 5 का पावर 20 का। फिर उसके बाद उससे सबसे छोटे वाले को, यानी 7 का पावर 10 को, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। बढ़ते क्रम में सजाए तो बढ़ते क्रम में भी सजा दिए, घटते क्रम में भी सजा दिए। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। ऐसे लिखा है √5, 7 का पावर इसे 3, और उसके बाद है 13, इसका पावर है 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/2, 7 का पावर 1/3 और 13 का पावर 1/4। एलसीएम लेंगे 2 का, 3 का और 4 का, तो इसका एलसीएम होता है 12, तो हम यहाँ पे 12 लिख दिए। अब जो एलसीएम आया है उससे सब में गुना करेंगे, पावर में 12 इसमें भी गुना किए, 12 इसमें भी गुना किए, 12 इसमें भी गुना किए। अब देखिए ये कट जाने वाला है, इससे ये कटेगा, खैर नहीं काटते हैं, कचरा हो जाएगा, आप समझ जाइए। 12 कटेगा 6 बार में, और यहाँ 7 है 4 बार में, ये 3 से ये कट जाएगा कितना बार में? 4 बार में, तो इसलिए हम लिख दिए 7 का पावर 4। और यहाँ पे 13 का पावर बचेगा 3, ठीक है। अब ये सबका आप मान लिखिए और देख लीजिए कौन बड़ा है। यहाँ जाहिर सी बात है, हमको तो देख के ही दिख जा रहा है कि 5 का पावर 6 बड़ा होगा। ये देखिए 13 को 3 बार ही करेंगे और 7 को
4 बार करेंगे, 5 का पावर 6 बार है तो ये बड़ा होगा। और हमको पता भी है कि 5 का पावर 6 बड़ा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले 2-3 बार बनाया था, तो हमको पता है। आप खुद भी करके देखेंगे तो इसका मान ज़्यादा आएगा, आप करके भी देख सकते हैं। तो इसलिए √5 बड़ा है, मैं खैर नहीं कर रहा, आप करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 सही से लिखा हुआ क्यूब रूट है, 5 का स्क्वायर रूट है और 12 का 6 रूट है। इसके लिए हम ऐसे लिख देंगे 6 का पावर 1/3, 5 का पावर 1/2 और 12 का पावर 1/6। सबका एलसीएम लिखेंगे, 3 का, 2 का, 6 का, 3 6 का एलसीएम होगा 6। 6 से पावर में सब में गुना करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो देखते हैं क्या बचा। 6 का पावर 2 बचेगा, 5 का पावर 3 बचेगा और 12 का पावर 1 बचेगा। कैसे? इससे ये काट दिया इसको 2 बार में, ये काटा 3 बार में और ये काट दिया 1 बार में। अब देखिए 6 का पावर 2 36 होगा, इसका मान 125 हो जाएगा और इसका मान 12 ही रहेगा। क्वेश्चन में कहा है कौन सबसे बड़ा है, तो 125 बड़ा है और 125 किसका है? 5 वाले का। तो 5 वाला है बी, बाहुबली। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 का में कहा है कौन सबसे बड़ा है, तो हम डायरेक्ट थोड़ा लिखेंगे। 8 का पावर 1/2 और 13 का पावर 1/4, 16 का पावर 1/5, 41 का 1/10। ये सबका एलसीएम निकालेंगे तो आपको दिख रहा है एलसीएम 2 4 5 10 का एलसीएम होगा 20। तो हम यहाँ पे एलसीएम लिख देते हैं 20। यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20। तो यहाँ पे देखिए बचेगा 8 का पावर 10, यहाँ पे 13 का पावर 5, यहाँ 16 का पावर 4, यहाँ 41 का पावर 2। ठीक है, इसको और मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए 8 जो है, 8 का मतलब होता है 2 का पावर 3 और ये सब का पावर कितना है? 10। और ये जब पावर से पावर में गुना हो जाएगा तो 2 का पावर कितना आएगा? 30 आएगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पे अगले लाइन में, यहाँ पे मैं सीधे 2 का पावर लिखता हूँ 30। यहाँ देखिए 13 का पावर 5 और ये 16 जो होता है, 16 का मतलब होता है 2 का पावर 4 और ये सब का पावर है 4। तो यहाँ 2 का पावर 16 हो जाएगा क्या? इसे पावर में पावर गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 का पावर लिखते हैं 16 और यहाँ पे आगे बार में 41 का पावर होगा 2। ठीक है, अब इसमें कंपैरिजन करके बताना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो मैं 2 का कंपैरिजन कर लेता हूँ। अगर इसमें और इसमें कंपैरिजन करूँ तो ये छोटा है, सीधे साइड लग जाएगा। और इसमें अगर कंपैरिजन करें तो देखिए ये 13 का पावर 5 बार है और 41 का पावर 2 बार ही है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा ये 2, ये 2 में कंपैरिजन करके बताना है कौन बड़ा है। तो 13 को देखिए 5 बार ही करना है, मतलब 13 गुना 13 गुना 13 5 टाइम्स जाना है, लेकिन ये 2 जो है वो 30 बार जाना है। तो ये ज़्यादा होगा, 2 का पावर 30 ज़्यादा होगा और 2 का पावर 30 वैल्यू किसका है? √8 का। तो इसलिए इसका आंसर होगा √8, यानी ये डी नंबर। ठीक है, 1 मिनट, हेलो, अब जस्ट थोड़ा रुकना पड़ता, 2 सेकेंड में एक आदमी को बता दें। हाँ सुनिए इधर, हेलो, 10 मिनट टाइम लगता है। ठीक है, 10 मिनट में मैं आपको कॉल करके बुला लेता। ठीक है, अब 10 मिनट वेट कीजिए। सॉरी, वो एक आदमी आ गए थे उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कहा है कि बढ़ते हुए क्रम में कौन सा सही है। तो हम एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से, ऐसे √5 ले लिए और 11 ले लिया इसे, और फिर 2 इस पे ही सिर्फ है। सॉरी, मैंने इसको गलत लिख दिया। ऐसे इसको हम लिखते हैं सबसे पहले थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 5 का पावर इसे 1/2 लिख सकते हैं, 11 का पावर 1/3 लिख सकते हैं और यहाँ 2 × 3 के पावर 1/6 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का, 3 का, 6 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। तो 6 से सब पावर में गुना करना है। तो हम यहाँ पे भी 6 से गुना किए, यहाँ पे भी 6 से गुना किए और देखिए यहाँ पे इसका पावर 1 है तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करेगा और इसमें भी 6 से। कटने के बाद क्या बचा? यहाँ पे 5 का पावर 3 बच जाएगा और यहाँ 11 का पावर 2 बचेगा और 2 का पावर 6 का मतलब देखिए कितना होता है? 64 होता है। तो यहाँ पे 64 इंटू ये, तो इससे काट देगा तो सिर्फ 3 ही बचेगा और इसका मान हुआ 125, इसका 121 और 64 में 3 से गुना कर देंगे तो
34 का 18, 180 हुआ, 4 12, 192 हो जाएगा। 4 12 का 2, 34 का 18 और 19, 192 सही तो है, वो भी ट्रिक सही ही था। मैं क्या सोचा कि इसको 60 समझ लिया, 60 से 3 में गुना करेंगे तो 180 हो गया, और 4 से 3 में गुना करेंगे तो 12 हुआ, और 180 में 12 जोड़ दिए थे 192, बट मैं कंफ्यूज था इसलिए मैं थोड़ा सोचने लगा। क्वेश्चन में कहा है कि इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। कौन से क्रम में कहा है? सही, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटे वाले को लिखते हैं, तो सबसे छोटा वाला 121 है, और ये 121 मान कितना है? 11 का, तो हम इसे 11 लिख दिए। इसके बाद जो इससे बड़ा है उसको लिखते हैं, तो 125 है, और 125 मान है किसका? √5 का। उसके बाद सबसे बड़े वाले को लिखते हैं 192 का, यानी ये 2 और इसका। देखेंगे 11 5 2 √6 किधर है? 11 5 11 5 एक ही है, ये वाला। इसको देखिए उल्टा लिख दिया है, इसे इधर से इधर लिख दिया है इसे, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, इतना अंडरस्टैंडिंग है। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में लिखा है 4, तो 4 का पावर हम लिख दिए कितना? 1/3, 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/6, 5 का पावर 1/4। सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका 12, 3 का 2 का 6 का 4 का एलसीएम लेंगे तो 12। सब पावर में 12 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इस टाइप का। तो यहाँ पे बचेगा 4 का पावर 4, 2 का पावर 6, 3 का पावर 2, 5 का पावर 3। यही बचेगा ना? बिल्कुल यही बचेगा। अब 4 का पावर 4 का मतलब हुआ 4 चौका 16, और 16 का इसका 256, इसका मान हो जाएगा 256। 2 का पावर 6 का मतलब होता है 64, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 125। कैसे हुआ? हम क्या कर समझे ना कि 4 का पावर 2 बार 2 2 समझ लिए, तो 4 का पावर अगर 2 है तो 16, और 16 में फिर 16 से गुना करेंगे तो 256 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसको क्या कहा है कि अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले बड़े वाले को लिखिए, घटते क्रम सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा तो यही है 256, और ये 256 मान है इसका। फिर उसके बाद कौन सा है? 125, और ये 125 किसका मान है? ये 5 वाले का, यानी 5 का 4th रूट। फिर उसके बाद है 64, और ये 64 मान किसका है? 2 का। फिर उसके बाद बचा लास्ट में 9, और 9 ये मान किसका है? 3 का, 3 का 6 रूट। देखेंगे 4 5 2 3, 4 5 2 3, एक ही ऑप्शन है ए, तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27। 8 का पावर 1/2, 13 का पावर 1/4, 16 का पावर 1/5, और 41 का पावर 1/10। ये 2 4 5 10 का एलसीएम होगा 20, 20 से सब में गुना कर देते हैं। यहाँ पे बच जाएगा 8 का पावर 10, 13 का पावर 5, 16 का पावर 4, 41 का पावर 10 दूना 20, 2 बचेगा। अब इसमें बताना है कौन सा बड़ा है। देखिए वही वाला, ये 2 का 8 का मतलब होता है 2 का पावर 3, और वो पावर जो 3 है 2 का पावर 3, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, इसका पावर जो 3 है वो इससे गुना कर लेगा तो 30 बनाएगा। अरे ये क्वेश्चन शायद पीछे हो गया मेरे ख्याल से। 8 हो गया है, 24 नंबर में हो गया है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा पीछे से। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप। इसमें कहा है घटते हुए क्रम को सही दर्शाता है। हम एक ले लेते हैं, यहाँ पे हम 25 लिख लिए, ठीक है। इसका 12वां रूट है, और 10 लिखें, इसका कौन सा 6th रूट है, और 3 का 4th रूट है। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा लिखना चाहे तो 25 का पावर 1/12 लिख सकते हैं, और 10 का पावर 1/6, 3 का पावर 1/4। ये 12 6 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो सबसे 12 में हम गुना कर देते हैं। 12 से गुना किए तो यहाँ पे 25 का पावर बच जाएगा 1,
और यहाँ 10 का पावर बचेगा 2 और यहाँ पे 3 का पावर बचेगा 4 3 12 3। 25 का पावर 1 का मतलब होगा 25, 10 का पावर 2 का मतलब होगा 100 और 3 का पावर 3 का मतलब होगा 27। क्वेश्चन में कहा है घटते हुए क्रम में सजाए, तो घटते क्रम का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा 100 है और ये 100 मान है किसका, इसका। फिर उसके बाद ये है 27 और 27 ये मान है किसका, इसके ऊपर देख लीजिए इसे, इसका। फिर उसके बाद सबसे छोटा को 25 और ये 25 मान है इसका, 12 है इधर। तो 10 3 25, 10 3 25, 10 3 25 किधर है, डी। मैं पढ़ता हूँ आदित्य रंजन सर से, डी फॉर देवसेना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये सीट एक्चुअली उन्हीं का है, तो इसका पूरा क्रेडिट तो आदित्य रंजन सर को ही जाता है। क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है कौन बड़ा है बताना है, तो इसे लिखा हुआ है 0.09 रूट में है जा और इसे कॉमा देगी 0.064 क्यूब रूट है। उसके बाद एक है 0.5 और फिर अगला है 3/5। बताना है कौन बड़ा है। देखिए इसका मान कितना निकलेगा, 3, 2 अंक से पहले पॉइंट है तो 1 अंक से पहले पॉइंट हो जाएगा। और ये देखिए 64 का कितना निकलता है, 4 निकलता है क्यूब रूट, और इसमें 3 अंक से पहले पॉइंट है तो 1 अंक से पहले पॉइंट होगा। देखिए क्यों, अगर यहाँ 3 है ना तो ये 3 के बदले 1 ही लेता है, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे 0.5 ये पहले के वीडियो में बता दिए हैं सर, और इसमें भाग देंगे तो 0.6। क्वेश्चन में कहा है सबसे बड़ी संख्या कौन है, यही 0.6 और ये 0.6 वैल्यू है किसका, 3/5 का, तो 3/5 इधर बी है, तो बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 में वो वाला टाइप आ गया HCF वाला, तो इसको इजीली बना सकते हैं। 3 के पावर 34, 2 का पावर 51 और 7 का 17। तो HCF किसका लेना है, पावर का। HCF 34, 51 और 17 का, ये सबका HCF लेंगे तो 17 ही होगा। मैं बोला जो HCF आएगा उससे भाग देना है पावर में, ठीक है ना, जो HCF आएगा उससे भाग देना है। तो देखिए 3 के 34 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, और ये सबका एक काम करते हैं हम, पावर मुंडी पे 17 लिख देते हैं, क्योंकि देखिए 17 दूना 34, बात बराबर है। फिर आगे देखते हैं अगर, तो 2 17 3 51 और ये इसका पावर हम इधर लिख देते हैं 17, क्योंकि 17 3 51 हो ही जाएगा। फिर आगे है 7, इसका 1 लिखते हैं और इधर पावर 17 लिखते हैं हम। देखिए इसी को हम ऐसे लिख दिए हैं, क्योंकि 17 दूना 34 हो ही जाएगा, फिर 17 3 51 हो ही जाएगा, 17 एकम 17 हो ही जाएगा। अब देखिए 3 का पावर 2 का मतलब हुआ 9 और 9 का पावर 17, इसका मतलब हुआ 8, इसका पावर 17 और ये 17 है, 17 का पावर 17। आप देख लीजिए जब पावर जब सेम हो तो जिसका बेस बड़ा होता है वो बड़ा होता है, मतलब ऐसे ABC लिखा हो और सबका पावर m हो, इसका भी पावर m हो, इसका भी पावर m हो, इसका भी पावर m हो, तो वही बड़ा होगा जो इन तीनों में बड़ा होगा। अगर A बड़ा दिखेगा तो ये वाला बड़ा होगा, B बड़ा दिखेगा तो B वाला बड़ा होगा। इसमें देखिए कौन सा बड़ा दिख रहा है, 17 बड़ा दिख रहा है, इसलिए 17 बड़ा होगा। सॉरी बड़ा नहीं कह रहा है, इसको कह रहा है क्या चीज़ में करने के लिए, अवरोही क्रम में सजाने के लिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सबसे पहले 8 लिखना पड़ेगा, और ये 8 किसका मान है, 2 का पावर 51 का, तो 2 के पावर 51 हम लिख दिए। फिर इससे थोड़ा सा जो बड़ा है वो 9 का पावर 17 है, और 9 का पावर 17 किसका मान है, 3 का पावर 34 का, 3 का पावर 34 लिख दिए। फिर उसके बाद 17 का पावर 17, तो ये 17 का पावर 17 नहीं है, सॉरी ये 17 नहीं है भाई, ये 7 है, मिस्टेक हो गया। तो यही सबसे छोटा है ना, तो 7 का पावर हम 17 लिखेंगे। उसके बाद इससे बड़ा वाला लिखेंगे 8 है, और 8 ये 2 का पावर 51 का, तो 2 का पावर 51 लिखेंगे। फिर अगला है 9 का पावर 17 और 9 का पावर 17 है 3 का पावर 34 का मान, यही होगा 7 2 3। 7 2 3 किधर है, 7 2 3 बी, ऑप्शन बी। देखिए ये क्या किया है, उल्टा घुमा दिया है, ये कैसे, 7 2 3 7 2 3, ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा, यानी 7 सबसे छोटा होगा, उससे थोड़ा सा ये बड़ा होगा, उससे थोड़ा सा ये बड़ा है। तो सही तो मैं लिखा हूँ,
7, नहीं गलत है, ये बी जो है ना, ये सबका जो मुंह इस साइड घुमा हुआ है, ये सबका मुंह उधर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और इसका आंसर होगा कौन सा, बी। तो हम इधर बी कर दिए।